Hi, this is Sharman Joshi and keep watching In24. नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना मानो जैसे पूरी दुनिया के लिए काल बनकर आया है। पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। हमारा देश भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। देश में कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है शैक्षणिक क्षेत्र, जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरे साल नुकसान कोरोना से हुआ है। जबकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति दी, लेकिन इसके कई विपरीत परिणाम निकलकर सामने आए, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ। ग्रामीण भागों में इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से वे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए। गरीब विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप न होने की वजह से विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ नहीं सके। लगातार 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस से विद्यार्थियों के सिर में दर्द होना, इंटरनेट पैक का डाटा 6 घंटे पहले खत्म होना और ऐसी बहुत सारी वजह से इस साल विद्यार्थियों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अकोला के चौधरी कोचिंग क्लासेस चलाने वाले प्राध्यापक वसीम चौधरी ने एक निवेदन जिलाधिकारी के मार्फत राज्य, केंद्र सरकार और साथ ही शिक्षण मंत्री को दिया है, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के तहत क्लास में आकर पढ़ने की अनुमति मांगी है, ताकि बचे हुए महीनों में उनकी पढ़ाई के नुकसान को बहुत हद तक दूर किया जा सके और देश का भविष्य उज्जवल किया जा सके। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल ने वसीम चौधरी से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। आज हमारा जो माननीय जिलाधिकारी अकोला, इनको निवेदन दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि जिस तरह से 23 नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की सारी स्कूल जैसा 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए शुरू कर दी गई लिमिटेड स्टूडेंट के साथ, हम चाहते उसी बुनियाद पे जो कोचिंग इंडस्ट्री, जो कोचिंग क्लासेस है, इनको भी परमिशन मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का अच्छे तरीके से जो बोर्ड की एग्ज़ाम पास में आ रही है और कंटिन्यू 5-5, 6-6 घंटे बच्चे जो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उससे जो उनका आँखों का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को नेट अवेलेबल नहीं हो रहा है। 1.5 GB का जो डाटा मिलता है, 1.5-2 GB का एक नॉर्मल बच्चे को, तो उस 1.5-2 GB के ऊपर वो 5-6 घंटे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकता है। और इसके बाद में इतना स्टडी करने के 6-6 घंटे ऑनलाइन लेक्चर करने के बाद भी उसको जो पर्सनल डाउट्स और डिफ़िकल्टी की दिक्कत जाती है, वो अगर सॉल्व करके नहीं मिलती है तो टाइम तो बहुत जा रहा है, बट कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार रह रही है। इससे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे उनके मेडिकल इश्यूज़ है और एग्ज़ाम पास होने की वजह से जो ओवर डिप्रेशन जा रहा है बच्चों का। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने थोड़ा इस पर सीरियसली ख्याल देते हुए एटलीस्ट 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को, जिनकी एग्ज़ाम अभी बिल्कुल पास में आई हुई है, और ऐसे बच्चे जो 1, 2, 3 साल से रिपीट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, उनकी ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट समय वो एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए हमें लिमिटेड स्ट्रेन में ही सही और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए परमिशन देना चाहिए। इसके लिए मैं वसीम चौधरी, डायरेक्टर ऑफ चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से माननीय जिलाधिकारी को आज हमने निवेदन दिया है कि इस बारे में थोड़ा विचार किया जाए। क्या कहना रहा जिलाधिकारी साहब का? जिलाधिकारी साहब का कहना ये है कि अभी जो अब उनका भी ऐसा मत है कि वो भी इस बात से सहमत है कि कोचिंग क्लास को परमिशन मिलनी चाहिए थी। उन्होंने हमारा निवेदन लेके प्रशासन को, राज्य स्तरीय जो प्रशासन, इनको वो निवेदन फॉरवर्ड करने की हमें आश्वासन दिया और ये कहे कि हम इसको जल्द से जल्द आपकी जो बातें वो गवर्नमेंट तक के पहुँचाएंगे, ताकि इस पर और कुछ सीरियसली डिसीजन ले पाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।